भाजपा सरकार आएगी। बाकी हमारे योगी जी बहुत बढ़िया हैं। एक तरफा बीजेपी रहेगी। जो भी है मोदी ही तो मुमकिन है। तो मोदी और योगी को कोई नहीं हटा सकता, कोई एक तरफा है ये गेम, आप चाहे देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं 2024 की बहार, लेकिन विपक्षी गठबंधन में दरार। क्या हाल है विपक्षी गठबंधन का और 2024 को लेकर कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में, जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ। और ये लखनऊ का पुराना शहर है, पुराना लखनऊ है। रूमी गेट है हमारे दाहिनी तरफ, हालांकि वहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। पुराना लखनऊ है, यहाँ रूमी गेट है और रूमी गेट को अभी सजाया संवारा जा रहा है। इसके बगल से पूरे रोड को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अब हम यहाँ पर चलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे जो पुराने लखनऊ में यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं, यहाँ रहते हैं और तमाम जो बाहर से यहाँ घूमने आते हैं वो भी ऐसे तमाम लोग हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। 2024 को लेकर थोड़ा सा हम चुनावी माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लखनऊ से ही हैं कि बाहर से? लखनऊ से हूँ। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? यहीं चौक से रहता हूँ। चौक में रहते हैं। क्या लग रहा है आपको 2024 कैसा रहने वाला है यूपी के लिहाज से? बढ़िया रहेगा और अपनी भाजपा सरकार आएगी। अच्छा, विपक्षी जो गठबंधन है उसको कैसे देखते हैं? बेकार। अच्छा, जो अभी कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में दरार आ गई है बना, और अभी आपने एमपी चुनाव देखा, वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ गए। कांग्रेस की कहानी खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मेन जो लीडर है कोई बड़ा नाम नहीं है, और उनके जो बड़े नाम है वो दिखते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। खैर, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? संजय गुप्ता। संजय भाई, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं, दुपट्टे से। क्या लग रहा है विपक्षी गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं 2024 सामने? विपक्षी ये देख रहे हैं कि हमारी योगी जी की जो सरकार है जो इस समय पर है बढ़िया है, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो गई और लूटपाट खत्म हो गई। हम यही चाहेंगे कि हमारे योगी जी ही की सरकार रहे, हम लोग उन्हीं का समर्थन देंगे। अच्छा, और जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी सभी विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है, कह रहे हैं कि इस बार चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार जो हम लोगों की जनता है वो भी देखती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। जो अब शांति है वो पहले नहीं थी, और बस ये है थोड़ा हम लोगों का बिजनेस जो धंधा है जो वो थोड़ा डाउन हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? अब सरकार से यही है दरख्वास्त कि थोड़ा हम लोगों का हेल्प मिले, बस यही है। बाकी हमारे योगी जी बहुत बढ़िया हैं और हम तो यही चाहेंगे हम लोग कि हमारी हमेशा सरकार उन्हीं की बनी रहे। शुक्रिया। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? चंद्र प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है विपक्ष का गठबंधन है बना और अभी 5 राज्यों का चुनाव आपने देखा, अब 2024 सीधे सामने है। हर बार मोदी सरकार, कुछ नहीं होगा, गठबंधन कर लें, कुछ कर लें, बीजेपी का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं अपोजिशन वाले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी लड़ाई देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश कैसा रहने वाला है इस बार? एक तरफा बीजेपी रहेगी। कुछ भी कर लें, गठबंधन कर लें। आप कह रहे हो कि गठबंधन से कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार, हमारी जो क्या बोलते हैं सिस्टम, और टॉप 5 में पहुंच गई हमारा देश, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज बीजेपी को ही जाता है। तो हम यूपी हो चाहे केंद्र हो, हम पूरा सपोर्ट बीजेपी का करते हैं और 2024 में सब पे भारी रहेगा अपनी बीजेपी। शुक्रिया सर, 2 मिनट लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन रिजवी। मोहसिन रिजवी जी। रिजवी साहब, लखनऊ से ही आप बाहर से? लखनऊ से हूँ। अच्छा, पुराने लखनऊ से होंगे आप। क्या लग रहा है इस बार कैसा रहने वाला है 2024 का चुनाव? देखिए, जिस तरीके से 5 स्टेट इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने निकाल लिया, और कांग्रेस का हार का एक यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने फोकस कम किया है, दूसरे फोकस ज़्यादा किया है। मुझको ये लगता है कि कांग्रेस के कुछ आदमी बीजेपी के बी पार्टी हैं। मोदी जी को पनौती कह दिया, अब वो चलता रहा मामला। तो जो नहीं भी जानता था मोदी जी को, वो भी जान गया है। एक सबसे बड़ा कॉज ये है बीजेपी के जीतने का।
और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जब तक अच्छे लीडर नहीं आएंगे, अच्छे प्रवक्ता नहीं आएंगे, अपने वचनबाजी नहीं सही करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, एक सवाल अक्सर उठता रहता है, पिछले कई सालों से हमने देखा कि कांग्रेस को या किसी भी बड़ी पार्टी को एक परिवार के चुंगल में नहीं रहना चाहिए, उसे निकलना चाहिए और एक जो काबिल नेता हो उसे आगे करना चाहिए। क्या लगता है कि विपक्ष में ये कमियां हैं? बिल्कुल है, विपक्ष में ये कमियां हैं। ये सबसे बड़ा उनका हारने का कारण भी है। अगर राहुल जी की जगह पे और कोई कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ फ़ायदा कांग्रेस को हो जाए। अच्छा, जो ये गठबंधन बना है विपक्ष का, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय लोकदल है जो पश्चिमी यूपी में थोड़ा जनाधार रखती है किसानों के मुद्दे पर। क्या लग रहा है कुछ टक्कर दे पाएगा 24 में? देखिए, समाजवादी पार्टी समझ ये रही है कि उन्हें कुछ तोड़ फोड़ कर लिया है, हम भीड़ पिटाहा बन जाए, गठबंधन तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सीटें आएंगी, पिछले साल से सपा की सीटें ज़्यादा आएंगी, मगर उतनी नहीं आएंगी जितना सपा सोचे बैठी। यानी वो समझौता नहीं हो पा रहा है, हितों का टकराव है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन भीड़ पिटाहा बने साहब भी तैयार है, सपा भी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, समझे हम जीत लें, हम क्यों गठबंधन करें। अच्छा, क्या लग रहा है आपको सफल हो पाएगा ऐसे में गठबंधन? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस टाइम हिंदुत्व बम्पर चल रहा है। एक हवा चली हुई है मोदी जी की, हिंदू टर्म कार्ड की, उसको उसी का यही कारण है कि आज बीजेपी जीत रही है। एक हवा चली हुई है। भाई देखिए, बिजनेस के नाम पे कारोबार है ही नहीं। अब आप नहीं कह रहे हैं मुँह से, वो बात अलग है, मगर कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है। किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इस टाइम बीजेपी का एक हवा चल रही है, एक हिंदू की हवा चल रही है। आदमी आँख बंद करके वोट दे रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और लखनऊ आप रहते हैं, वो भी यहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री हैं चूँकि, तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ के काम का, 6 साल से वो सीएम हैं यहाँ, उनके काम का फ़ायदा मिलेगा मोदी जी को या फिर नुकसान होगा? क्योंकि उनकी जो कार्यशैली रही, जैसे आपने बात की कि वो हिंदूवादी नेता हैं बीजेपी के, तो उनके काम का फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? देखिए, मोदी जी, योगी जी, सिक्के एक सिक्का पहलू एक ही है। सिक्का एक है, मोदी जी भी वही, योगी जी भी वही। और यहाँ पे जो योगी जी है काम ठीक कर रहे हैं, पर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं मुसलमानों, कभी कभी लगता है। बाकी काम योगी जी का सही। शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ का। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा भैया। शिवम भाई, आप युवा हैं, वोट दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2024 को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल देखते हैं, योगी जी को देखते हैं और उन्हीं पे आशा है, और मोदी जी को पूरा बेनिफिट मिलेगा उनके थ्रू। 22 दिसंबर को आपका भव्य शुभारंभ है अयोध्या मंदिर। आप छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन मंदिर के लिए उन्होंने किया। वो सनातनी आदमी हैं और योगी आदमी हैं, वो बाबा हैं हमारे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे और वही आएंगे। 2024 में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकती है। अच्छा, मंदिर की बात की, अभी हम भाई साहब थे मोहसिन साहब, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी हो या योगी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो हिंदुत्व की लहर चल रही है और उसी का फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या लगता है? बिल्कुल लहर चल रही है, सनातन धर्म के लिए हर आदमी खड़ा है और इसी को देखते हुए आदमी आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं समझ में आता है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अब हम क्या ही कहेंगे, उनसे उन पे कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन बीजेपी पर भरोसा है और रहेगा हमेशा, नहीं हरा सकते हैं। अब ये गठबंधन चल पाएगा कि नहीं जो विपक्ष का बन? नहीं चल पाएगा। अखिलेश यादव कुंडा गए थे राजा भैया को ललकारने, कुंडा में कुंडी लगा देंगे, बंद होके खुद ही चले आए। मैं कुंडा का रहने वाला हूँ, जय रघुराज, कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ राजा भैया को कोई नहीं हरा सकता है, जैसे वैसे यूपी में योगी और मोदी को भी नहीं हरा सकता कोई, खड़े हो के दावे के साथ कहते हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा बोला आपने। हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम इधर चलते हैं, कुछ लोग हैं। सर 2 मिनट लेंगे आपका, 2 मिनट लेंगे आप। तो मैं बोल देता थोड़ा सा
पहले शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम प्रिय रंजन। सर क्या लगता है 2024 सामने है और विपक्ष का एक तरफ गठबंधन है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, एक तरफ एनडीए है। यूपी के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? सर अभी मैं जैसे बताऊं, अभी रिसेंट की घटना देखिए, 3 राज्यों में मोदी जी सक्सेस किए हैं और वो प्रचंड बहुमत में वहाँ भी आए हैं। इंडिया गठबंधन तो वहाँ भी कार्यरत थी अभी प्रेजेंट में, तो इन लोगों का कुछ भी होना नहीं है। जो भी है मोदी ही तो मुमकिन है, समझिएगा, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया है। आप अभी अगर रेलवे की बात करिए, इंफ्रा रोज़ डेवलप हो रहा है, बुलेट ट्रेन तक की बात की जा रही है। हमारे यहाँ की सोच थोड़ी डिफरेंट है। हम चाहते तो हैं कि 21वीं सदी 22वीं सदी में रहे, लेकिन सोच 47 वाली है। हम काम ना करें, घर वैसा पैसा मिले। आप भी देखिए, जॉब तो है नहीं, लोग कहते हैं रेलवे में जॉब नहीं है, लोग वैकेंट पोस्ट है, लेकिन आप देखिए डे बाय डे रेलवे ग्रो कर रहा है, रोज़ नई ट्रेनें आ रही हैं, तो चला कौन रहा है? हम भी तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है, तो डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है। जैसे जो आपका जीएसटी कलेक्शन को देखिए, हर महीने ग्रो कर रहा है, आपका जीएसटी व्यापार भी बढ़ रहा है। अब जब तक आपका सेल्फ स्किल नहीं डेवलप होगा, रोज़गार नहीं मिलना है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेशन में चल रहे हैं। आप वर्ल्ड का नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन में, आपको पता है। तो आपको पॉपुलेशन पे काम करना पड़ेगा और एक बार इसको हम सब युवा को सोचना पड़ेगा कि रोज़गार कैसे मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन में सबको तो रोज़गार मिलेगी नहीं। आप गवर्नमेंट का ही देखिए, 2% का पूरे इंडिया में सरकारी नौकरी है, सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो हमको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। जो सेल्फ स्किल का जो योजना है मोदी गवर्नमेंट का या डबल इंजन सरकार का अपने यूपी में भी चल रहा है, तो उसके ऊपर हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दो चीज़ें और थोड़ा आपसे पूछेंगे। एक तो रोजगार, बिजनेस की बात की कि अभी लोगों ने कहा बिजनेस ठप है और वाकई मंदी है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि बीजेपी ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो ये तो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सर देखिए, रोज़गार का मतलब अपने इंडिया में एक कंटेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब, उससे थोड़ा हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। आज एक बात समझिएगा, आज आप घर बनवाने जाइए, 1200 का राज मिस्त्री है, कहिएगा मेरी बातों को वो समझिएगा। अगर रोज़गार ना होता तो ये मेहनताना कैसे बढ़ गया? 700 से नीचे लेबर नहीं आती। आप घर बनवाइए, 45% कॉस्ट आपका लेबर में जाता है, तो घर तो बन ही रहे हैं। डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लीडिंग कर रही हैं। बीच में कोरोना पीरियड में थोड़ा मंदी आया था, लेकिन डे बाय डे काम तो बढ़ ही रहा है। हर कंपनी डे बाय डे ग्रो कर रही है। अब देखिए, बिजनेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन का भी मार है। जो व्यापारी है वो भी ऑनलाइन कर रहा है, जो ग्राहक है वो भी ऑनलाइन कर रहा है, तो बाज़ार में ग्राहक ही थोड़ा कम है, बट व्यापार सबका चल रहा है। फॉर्मेट बदल गया, कुछ तो डिजिटल हो गया, कुछ ऑनलाइन ले गया, कुछ ऑफलाइन ले गया। बात समझ रहे हैं मेरी? रोजगार है, व्यापार भी है, लेकिन उसका थोड़ा दिशा स्वरूप बदल गया। क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम है, मैं नमो का मालिक हूँ। नमो आपका टी स्टॉल है? मेरा टी स्टॉल है। मोदी जी कहते हैं हम भी बचपन में चाय बेचते थे। बिल्कुल हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। आज जब तक सबसे चलना चालू किया तब से शायद बहुत ही पा लिया। और हमारा खाली इतना ही कहना है कि पृथ्वी पे आदि योगी हमारे महाकाल और पृथ्वी के वासियों पे योगी जी। तो मोदी और योगी को कोई नहीं हटा सकता, कोई एक तरफा है ये गेम, आप चाहे देख लीजिएगा। तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों के अलग अलग विचार भी हैं। हालांकि हमारे प्रोग्राम का समय हो गया है और यहाँ पर यह पुराना लखनऊ था। पुराने लखनऊ में हमने अलग अलग तरह के लोगों से बात की। यहाँ चूँकि ये जो पुराना लखनऊ का एरिया है ये बड़ा मिश्रित एरिया है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बड़ा मिल कर रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र को ही कहा जाता है कि यहीं से गंगा जमुनी जो तहजीब है लखनऊ की वो यहीं से पैदा हुई और यहीं से इस गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत होती थी। तो तमाम यहाँ पर लोग मिले जो यहाँ के निवासी भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ थी और हमने जाना कि 2024 को लेकर और जो विपक्ष का गठबंधन है उस पर उनकी क्या राय है। खैर, फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम 2024 की बहार और विपक्षी गठबंधन में दरार में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए प्रोग्राम और नई जगह से आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।